क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा करके उसे खाली करवा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड में संशोधन का मामला जेपीसी के पास है, उसके बाद कई जगहों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। अब कर्नाटक से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर वक्फ बोर्ड की मनमानी की वजह से सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्यों वक्फ बोर्ड ने ठोका जमीन पर दावा? किसकी है जमीन जिस पर किया दावा? क्या 1200 एकड़ जमीन पर खराब हुई नीयत? कर्नाटक सरकार पर किसने लगाए आरोप? पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लगातार विवादों से घिरी हुई है। मुड्डा घोटाले से लेकर अब वक्फ बोर्ड को लेकर कर्नाटक सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड की तरह से सनातन बोर्ड भी बनेगा? लेकिन इससे पहले चलिए आपको वक्फ बोर्ड की एक और करतूत से रूबरू करवाते हैं। दरअसल कर्नाटक की विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करके हड़कंप मचा दिया है। वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड की इस नोटिस के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव की 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया है। स्थानीय तहसीलदार ने जमीन मालिक किसानों को नोटिस भेजकर इसका जवाब भी मांगा। वहीं टिकोटा तालुका स्थित होनवाड़ा गांव के किसानों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री एमबी पाटिल से की है। मंत्री जमीर अहमद खान के साथ हुई थी बैठक। किसानों ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारी इस क्षेत्र को शाह अमीनुद्दीन दरगाह से जुड़ी मुस्लिमों की मजहबी संस्था के रूप में नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार ने नोटिस भेजी है और उसमें पुराने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमीनें वक्फ बोर्ड की बताई गई हैं। किसानों के मुताबिक राज्य के आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने इस महीने की शुरुआत में वक्फ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई थी। इन चर्चाओं के बाद अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया और इसके तहत यह विवादास्पद In the Indian culture, किसानों को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है। वहीं किसानों का कहना है कि यह दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं है, जबकि पीढ़ियों से उनके परिवार इन जमीनों के मालिक हैं। लगभग 41 किसानों को नोटिस मिली है और उनसे स्वामित्व का कागज देने के लिए कहा गया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये नोटिस 1974 के गजट की घोषणा पर आधारित है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक भूमि को राज्य सरकार ने वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया था और इसे गजट में दर्ज किया गया। हालांकि कुछ नोटिस गलती से किसानों को भेज दिए गए। वक्फ बोर्ड के मुताबिक अगर किसानों के पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। वही नोटिस मिलने के बाद किसान तनाव में हैं। किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। होनवाड़ा के किसानों ने घोषणा की है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। विजयपुरा के किसानों ने मंत्री एमबी पाटिल से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से भी मुलाकात की। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि धर्म विशेष को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को सौंपने की साजिश कर रही है। वहीं मंत्री एमबी पाटिल ने इस मसले पर किसानों को न्याय दिलाने का वादा किया है। किसानों का शोषण कर रही सरकार। एक किसान ने कहा कि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर हम किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। 4 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ जमीन को अगर वक्फ बोर्ड हड़प लेगा तो किसानों के पास जहर खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। भीख मांग कर खाना पड़ेगा। बच्चों की शादी कैसे करेंगे? हमारी जमीन के कागज को लेकर लोन लेने बैंक जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लाओ तभी लोन देंगे। ये कैसे संभव होगा? ये सरकार हम किसानों का बहुत शोषण कर रही है। इस अन्याय को हम सहन नहीं कर सकते। किसानों ने दी आत्महत्या की धमकी। एक और किसान ने कहा कि दस्तावेजों और पहले भेजे गए नोटिस में आज तक कभी भी वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जब से मंत्री जमीर यहां पर आकर गए उसके अगले दिन ही डीसी ने वक्फ बोर्ड के नाम से नोटिस भेज दिया। ये नोटिस किसानों के लिए आघातकारी है। गनीमत है कि अब